हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है पॉलिटिकल साइंस और साथ में सोशलॉजी के पेपर लेकर आए हैं प्रीवियस के। चलिए, सबसे पहले हम बीए पॉलिटिकल साइंस देखते हैं और ये पेपर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का और ये पेपर था 18-19 का। पेपर 1 है। चलिए पेपर का नाम चेक कर लेते हैं। पेपर का नाम था आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका ये पेपर है तो आप इसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हैं 18-19 में, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। अब देखते हैं, इसमें सेक्शन वगैरह हम नहीं देखेंगे, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन बना था, राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए। व्यावहारिक राजनीति क्या है? राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की उपयोगिता क्या है? फिर आगे का क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध बताना था। राज्य से क्या तात्पर्य है? राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं? राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे? ये आपसे पूछा गया था। थॉमस होब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के क्या कारण थे? ये एग्ज़ाम में बताना था। अब आते हैं 20 सेक्शन पर। 20 सेक्शन में जो है लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए थे और कई बार ऐसा होता है जैसे ये लेंथी है तो इसको शॉर्ट में आपसे इस बार पूछा जा सकता है और जो शॉर्ट है वो लेंथी में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके जो लेंथी था 20 सेक्शन में क्वेश्चन किस तरह के बने थे। राजनीति विज्ञान से संबंधित परंपरावादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक वर्णन करना था। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करना था। इसके बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बताना था। राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र के भेद का वर्णन करना था। ऊपर इन्होंने संबंध पूछ लिया और यहाँ पर इन्होंने भेद पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य एवं स्वाभाविक नैतिक व अनिवार्य संगठन है। इस कथन की पुष्टि करनी थी कि यह कथन किसके अनुसार है, किसने कहा है, इसके ऊपर आपको वर्णन करना था। इसके बाद किन पहलुओं में राज्य ऐच्छिक समुदाय से पृथक है, अलग है, व्याख्या करनी थी। राज्योत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय और व्यवहारिक है, इस बात की आपको व्याख्या करनी थी। लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का वर्णन करना था। तो ये क्वेश्चंस आपके बने थे। इसके बाद देखते हैं, यही पेपर आपका 19 और 20 का, ठीक है, ये मैं लेकर आई थी 19 का, अब है 19 और 20 का। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप देखिए 19 और 19-20 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से रिपीट हुए हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व समझाना था। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण समझाना था। राजनीति विज्ञान के लिए समाजशास्त्र की उपयोगिता बतानी थी। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। फिर राज्य का अर्थ और परिभाषाएं बतानी थी। राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है उसको समझाना था। राज्योत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय और व्यवहारिक है, व्याख्या करनी थी। देखिए, ये प्रश्न एज इट आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचना का वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका आपका। आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप व विषय विस्तार की विवेचना करनी थी। व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करना था तथा उससे संबंधित कुछ एक परिभाषा आपको देनी थी। इसके बाद पूछा था क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास किस प्रकार उपयोगी है, इस बात का आपको वर्णन करना था। परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है, ये बताना था। राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में भेद का वर्णन करना था। तो पहले आपको समाजशास्त्र का भेद का वर्णन कराया गया, इसके बाद आपसे अर्थशास्त्र के भेद का वर्णन कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किन पहलुओं में राज्य ऐच्छिक समुदाय से पृथक है, व्याख्या करनी थी। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझाना था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाइए। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य क्या है, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। अब हम चलते हैं आपके सोशलॉजी के पेपर पर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे हम दिखाएंगे आपको सोशलॉजी का पेपर। यहाँ भी पॉलिटिकल साइंस है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आ गए हम सोशलॉजी के पेपर पर 18-19 का, ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके बने थे।
पहला क्वेश्चन बना था समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की व्याख्या करनी थी, समाज की विशेषताएं बतानी थी, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं समझाना था, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर बताना था। इसके बाद आपका पेपर है 18-19 का ही पेपर है ये। एक मिनट, हाँ ये रिपीट हो चुका आपका, वो थोड़ा आपका ब्लर आ रहा था तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चारों क्वेश्चन ये ए सेक्शन के समाजशास्त्र के रूपात्मक संप्रदाय की व्याख्या करनी थी, समाज की विशेषताएं बतानी थी, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं इस कथन को आपको समझाना था, अंतः समूह और बाह्य समूह के अंतर को बताना था आपको। फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन। फिर पांचवा क्वेश्चन था परिस्थिति के प्रकार बताने थे, भूमिका प्रत्याशा तथा भूमिका ग्रहण का क्या अर्थ है, समाज में सहयोग तथा संघर्ष का क्या महत्व है समझाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें समुदाय को सीमावर्ती समुदाय के 3 उदाहरण सहित आपको समझाने थे, समुदाय को सीमावर्ती समुदाय के 3 उदाहरण सहित आपको समझाना था। इसके बाद है समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की प्रकृति का वर्णन, सामाजिक समूह से आप क्या समझ, प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना था। इसके बाद हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के बीच संबंध बताना था, यानी कि राजनीति शास्त्र भी और इतिहास के बीच भी। संस्था की परिभाषा देनी थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, समाजीकरण क्या है, मीड के समाजीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। इसके बाद भूमिका की को परिभाषित करना था, स्थिति तथा भूमिका में क्या संबंध है, नगरीय समुदाय से क्या अभिप्राय है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में भेद करना था। अब देखिए परिस्थिति का बार बार क्वेश्चन बन रहा है, भूमिका से भी क्वेश्चन बन रहा है, शॉर्ट में भी बना है, लेंदी में भी बना है। देखिए भूमि प्रत्याशा यहाँ पे भी आया, नीचे भी आया, परिस्थिति यहाँ पे भी आया है। तो इन टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं आपके कौन सा पेपर निकल कर आ रहा है। आगे आपका सोशलॉजी का ही आ रहा है और ये भी 18-19 का है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है सांस्कृतिक बहुलवाद से क्या अभिप्राय है, वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं समझानी थी। फिर इसके बाद क्रम के सिद्धांत के महत्व को बताना था, बहुपति विवाह के मुख्य दोष क्या हैं उसके बारे में समझाना था। उसके बाद था वानप्रस्थ आश्रम के क्या मुख्य उद्देश्य हैं ये आपको बताने थे, बाह्य विवाह से क्या समझते हैं ये समझाना था, मुस्लिम तलाक के प्रकार बताने थे, पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग का वर्णन आपको करना था। अब आते हैं लेंदी खंडवा में, भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता ही इसका मौलिक तत्व रहा है विवेचना करनी थी। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ के सामाजिक महत्व की विवेचना करनी थी। इसके बाद हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व बताना था। भारत में संयुक्त परिवार के गुण व दोषों का विवेचन करना था। आगे क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और हैं। अनुसूचित जाति का अर्थ क्या है, अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनी सुरक्षाओं का विवेचन करना था। क्वेश्चंस वहीं से बना है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। आश्रम व्यवस्था देखिए रिपीट हुआ है, गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है समझाना था। विवाह की परिभाषा देनी थी, हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विवेचन करना था। क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होते हैं, आपके जो टॉपिक होते हैं। अब कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सोशलॉजी का पेपर 19 का, ठीक है। और ये फर्स्ट पेपर है और पेपर का नाम रहेगा बेसिक सोशलॉजी कंसेप्ट। अगर आपका ये पेपर है तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे ये प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो मैं STSU के अपलोड कर रही हूँ आप तक पहुँचे। और शेयर आप करते हैं तो सभी तक जानकारी पहुंचती है। और आपको एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत आपके लिए पेपर ढूंढ कर लाते हैं, आपके नोटिफिकेशन बताते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड किया कीजिए। अभी मेरे पास 2 क्वेरी पेंडिंग पड़ी हैं, एक तो जनपदीय भाषा साहित्य का पेपर लेकर आना है। एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि मैडम यात्रा वृत्तांत है
आपके सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन, तो उसको भी मैं जल्दी ही कराऊंगी। एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत अच्छे से हम तैयारी कर लेंगे उसके लिए, लेकिन आपको जुड़े रहना है हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी की ऐसे ही करती रहनी है। तैयारी करते रहेंगे तो अच्छे से अटैम्प्ट भी कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स को, जो एग्ज़ाम आप SD SU के ईयरली वालों के आने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइएगा, बेल आइकन हिट करके सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इनकी तैयारी कीजिए, औरों के लिए भी शेयर कीजिए, और साथ में हिंदी मिरर के साथ लाइक कीजिए, क्वेरी सेंड कीजिए।